खबर अब गुजरात से। गुजरात में बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आरोपी मौलाना के चैट से आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बड़े हिंदूवादी नेता की हत्या की साजिश का खुलासा हुआ है। कोर्ट ने आरोपी मौलवी को 10 दिन की रिमांड पर भेजा है। फिलहाल सूरत पुलिस ने आरोपी मौलाना को गिरफ्तार किया था। आरोपी मौलाना के मोबाइल से कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। मौलाना और उसकी पूरी टीम, उसकी पूरी प्लानिंग एक्सपोज हो गई गिरफ्तारी के बाद। आरोपी मौलाना के मोबाइल फोन से कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। व्हाट्सएप चैट से कई खुलासे हुए हैं। 10 दिन की रिमांड पर फिलहाल मौलाना को लिया गया है, जिससे पूछताछ में माना जा रहा है कि और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। खतरनाक हथियार, साथ ही साथ पैसे पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे थे। कई हिंदूवादी नेता टारगेट पर थे। एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। मौलाना की गिरफ्तारी को बड़ी गिरफ्तारी माना जा रहा है। गुजरात के सूरत से मौलाना को गिरफ्तार किया गया। ऑनलाइन गेम लूडो का इस्तेमाल करता था मौलाना और व्हाट्सएप चैट मोबाइल चूंकि हाथ लग गया है पुलिस को मौलाना का, ऐसे में व्हाट्सएप चैट से भी कई बड़े और चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड पर मौलाना को लिया गया। पूछताछ अब मौलाना से की जाएगी। पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर पिछले कितने दिनों से प्लानिंग की जा रही थी मौलाना की तरफ से। बताया जा रहा है कि कुछ बीजेपी के नेता भी निशाने पर थे। गुजरात के सूरत से कल मौलाना की गिरफ्तारी हुई। सूरत क्राइम ब्रांच ने मौलाना को गिरफ्तार किया। हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला मौलवी सोहेल को कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान इंडिया न्यूज ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि हमारे सवाल पर आरोपी मौलवी ने चुप्पी साध ली। देखिए हमारे सहयोगी अमित सिंह राजपूत की एक खास रिपोर्ट। हिंदूवादी नेताओं की अगर बात करूं, उनकी हत्या की साजिश रचने वाला मोहम्मद सोहेल उर्फे मौलवी इस वक्त कोर्ट के परिसर में मौजूद है। सूरत क्राइम ब्रांच के लोग जो है उसे कोर्ट के परिसर में लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच मोहम्मद सोहेल को यहाँ पे लाया गया है। मोहम्मद सोहेल से बात करके, सोहेल कौन कौन है आपके साथ और कौन कौन जुड़े हैं? साधे हुए सोहेल कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि सोहेल को क्राइम ब्रांच के जो पुलिसकर्मी हैं वो उसे पकड़कर ले जा रहे हैं कोर्ट के परिसर में। तो कहीं ना कहीं जब इनको कल हिरासत में लिया गया था उसके बाद ये सारी चीजें सामने आई थी और आप देख सकते हैं कि मोहम्मद सोहेल उर्फे मौलवी को इस वक्त कोर्ट परिसर में ले जाया गया है और उसे काफी पुलिस बंदोबस्त के घेरे में उसे ले जाया गया है ताकि यह एक ऐसा हादसा है, कोई कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए, उसकी भी सिक्योरिटी पुलिस के हाथों में है। तो कहीं ना कहीं जब मोहम्मद सोहेल को गिरफ्तार किया गया था उसके बाद से यह सारा मामला खुलकर सामने आया है कि वो पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ संपर्क में था और उसी के साथ साथ उन्होंने उपदेश राणा, नुपुर शर्मा, टी राजा सिंह की हत्या की सुपारी ली थी। और इन सारी चीजों के बाद सूरत की क्राइम ब्रांच जो है वो हरकत में आई थी और हरकत में आने के बाद, अगर बात करें हरकत में आने के बाद, सूरत क्राइम ब्रांच पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि सूरत का जो कोर्ट है वहां पे उसको ले जाया गया है और सूरत कोर्ट में लाने के बाद अब उसके रिमांड की बात की जा रही है क्योंकि अभी भी पुलिस को उसमें कुछ ना कुछ पूछताछ बाकी है। कौन लोग उसके साथ जुड़े हैं, इन सारी चीजों को लेकर जो सूरत पुलिस है वो छानबीन कर रही है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है उन सारी चीजों को लेकर सूरत पुलिस है वो पता लगा रही है। और इसी के साथ साथ जो मोहम्मद सोहेल है वो धर्म का ज्ञान बच्चों को देता था, मौलवी जो है, और उसके बाद जब इस तरह से हिंदू मुस्लिम के भाईचारे की बात करे तो उसे तोड़ने की जब बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पे मुस्तैद थी और सारी चीजों को लेकर जिस तरह से प्रशासन ने कोई भी षड्यंत्र उसका हाथ में आए उससे पहले उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और आने वाले समय में जब उसको कोर्ट में पेश किया गया है कितने दिन की रिमांड मंजूर होती है, इन सारी चीजों पर इंडिया न्यूज लगातार खबर नजर बनाए रखी है। तो देखते हैं कि कितने दिन की रिमांड मंजूर होती है और आने वाले समय में और किन किन लोगों का नाम खुलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन रवि वेंडे के साथ मैं अमित राजपूत, इंडिया न्यूज सूरत। गुजरात सूरत में कल क्या कुछ हुआ, किस तरह से मौलाना की गिरफ्तारी हुई और अब आगे क्या, इस पर एक रिपोर्ट देखिए।
हिंदू नेताओं के कत्ल की साजिश नाकाम। साजिश रचने वाला मौलवी सूरत से गिरफ्तार। पाकिस्तान से मंगाए थे खतरनाक हथियार। ऑनलाइन गेम लूडो का करता था इस्तेमाल। व्हाट्सएप चैट से हुआ बड़ा खुलासा। देश भर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इलेक्शन को लेकर हर तरफ सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है। हर संदिग्ध गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसी कड़ी में सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देश के हिंदुवादी नेताओं और बीजेपी लीडर्स को जान से मारने की धमकी देने और उन्हें धमकाने की साजिश रचने वाले आरोपी सोहेल उर्फ मौलवी अबू बकर को सूरत क्राइम ब्रांच ने कठौर इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पाकिस्तान और नेपाल सहित कई देशों में रहने वाले कट्टरपंथियों के साथ संपर्क में रहने की बात कही जा रही है। पुलिस को उसके मोबाइल फोन से पाकिस्तान से हथियार मंगाने वाली चैट भी बरामद हुई है। साजिश के आरोपी से पूछताछ में ये बात सामने आई है कि उसने पाकिस्तान और दूसरे देशों के वर्चुअल नंबर्स से फोन पर बात की थी और वह भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम उससे पूछताछ कर रही है। आज चौक बाजार एरिया है सूरत सिटी में, वहां से इसको पकड़ा, जो डिटेन किया। उसके बाद तुरंत इसके मोबाइल वगैरह सब चेक किया गया और ये पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ, नेपाल के कुछ लोगों के साथ ये कंटिन्यूअसली चैटिंग करता था। इसने यहाँ पे एक हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर उदेश राणा, इनको ऑलरेडी पहले भी धमकियां दी जा चुकी हैं और उनको टारगेट करने का पहले इसका वो प्लान था। विद फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी डिटेल के साथ इसने सब रेकी भी हो गई थी। तो उसके बाद इसने वेपन की जो डिमांड की तो पाकिस्तान से इसको बोला भी कि जल्दी आपको जो हम वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए का भी इन्होंने ऐसी बातें की कि जितने इनके फर्दर टारगेट्स हैं उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपया की व्यवस्था ये लोग कर रहे हैं। जो नुपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदुवादी लीडर है राजा सिंह जी और सुदर्शन न्यूज चैनल के जो एडिटर इन चीफ है सुरेश चौहान जी, इनका भी उसमें पूरा जिक्र है कि इनका भी टारगेट करना है और इसके लिए इन्होंने अभी नबी की शान में जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनको हमको नहीं छोड़ना है, इस तरह करके एक टाइटल बनाया था। उसके अंदर ये सब पूरा चैटिंग करते थे। आरोप है कि सोहेल अबू बकर ने हिंदूवादी नेता उपदेश राणा को धमकी दी थी। पुलिस को मौलवी के मोबाइल से नेपाल और पाकिस्तान के नंबर भी मिले हैं। सूरत पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत के मुताबिक पेशे से मौलवी के मोबाइल फोन के चैट से कई हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। मौलवी सोहेल बातचीत के लिए लूडो जैसे ऑनलाइन गेम का इस्तेमाल करता था जिसमें चैटिंग की जा सकती है। लूडो गेम के दौरान उपदेश राणा का नाम अनीस्मो था। वह अपने समर्थकों से कोड वर्ड में बात करता था। यह मौलवी हिंदू नेताओं के बयान को लेकर लोगों को निशाना बनाता था। मौलवी ने पाकिस्तानी हैंडलर से एक हिंदू नेता को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए देने की बात की थी। सूरत क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आया अबू बकर सूरत ग्रामीण के कामरेज तहसील में आने वाले कठौर गांव का रहने वाला है। आरोपी एक धागा बनाने वाली कंपनी में काम करता है और वह अपने घर पर ही मुस्लिम बच्चों को धार्मिक ज्ञान भी देता है, इसीलिए लोग उसे मौलवी भी कहते हैं। सूरत क्राइम ब्रांच को इसकी कट्टरपंथी मानसिकता को लेकर कुछ दिन पहले ही भनक लगी थी। पिछले कुछ वक्त से अपनी कट्टरपंथी सोच के चलते न सिर्फ सूरत में रहने वाले सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपदेश राणा को मारने के लिए पाकिस्तान से हथियार मंगा रहा था, बल्कि इस खतरनाक वारदात को अंजाम देने के लिए वो 1 करोड़ रुपए भी दे रहा था। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह को भी मारने और धमकाने का षड्यंत्र रचा था। 7 मई को गुजरात की 26 में से 25 सीटों पर वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले कई बड़े नेताओं और वीवीआईपी की रैली और रोड शो भी हो रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के अलर्टनेस ने बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू